विधायक जो शिलान्यास किया उसको तो खुद सोचना चाहिए। वो तो शिलान्यास करके चली गई, रोड का क्या हुआ देखने तो आना चाहिए। और कि जो गाड़ी कमाई के पैसा को ये लोग जो बंदरवाट कर रहे हैं, टेंडर पे टेंडर कर रहे हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है मानभूम अपडेट्स के इस विशेष रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चांडिल कांड्रा मार्ग की जमीनी हकीकत। एक ऐसी सड़क जो लोगों के लिए सहूलियत नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन चुकी है। यह वही मार्ग है जो चांडिल वासियों को प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ता है, लेकिन आज इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और उड़ती धूल ने इस मार्ग को खतरनाक बना दिया है। ग्रामीण हो या राहगीर, हर कोई इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है, लेकिन हर सफर जोखिम से भरा हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वाहन हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। जरा सोचिए, जब कोई बुजुर्ग और गर्भवती महिला इस रास्ते से गुजरती होगी तो उसकी क्या हालत होती होगी। इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए यह सड़क किसी चुनौती से कम नहीं। साइकिल चलाना जोखिम भरा हो गया है और कई यात्री वाहन इस मार्ग पर चलने से कतराते हैं। यही नहीं, इसी मार्ग पर चांडिल प्रखंड मुख्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी है, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने हाल ही में चांडिल प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। लोगों ने धूल से राहत के लिए नियमित पानी का छिड़काव की भी मांग की थी, लेकिन यह मामूली मांग भी अब तक पूरी नहीं हो सकी। अब सवाल उठ रहे हैं कि उस संवेदक पर जिसने इस सड़क का मरम्मत कार्य अधूरा छोड़ दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। जहां सड़क पहले से ठीक थी वहीं काम हुआ, लेकिन जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। लोगों का यह भी आरोप है कि इस पूरे मामले में संवेदक और अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि की बंदरवाट हुई है। अब क्षेत्रवासी इस पूरे कार्य का निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है। विधायक जो शिलान्यास किया उसको तो खुद सोचना चाहिए। वो तो विधायक जो शिलान्यास किया उसको तो खुद सोचना चाहिए। वो तो शिलान्यास करके चली गई, रोड का क्या हुआ देखने तो आना चाहिए। और देखने आना चाहिए मतलब इस रोड में तो पार होते ही है विधायक, ऐसा नहीं कि नहीं पार होते हैं। तो हमको लगता है कि विधायक सांसद संजय सेठ भी शायद थे, उनको भी संज्ञान में मैंने लेना चाहिए। आज ना बीजेपी, ना जेएमएम, ना कोई भी पार्टी, ना आजसू, कोई भी इस रोड में जो बंदरवाट हुआ कि क्या हुआ, इसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ग्रामीण लोग जो है सजग हैं, राजनीतिक रूप से बहुत हद तक सचेत हुए, बोल के कल का आंदोलन हुआ, बोल के थोड़ा सा आवाज उठा। अदरवाइज यहाँ तो पर तो जितने सारे पार्टियां, हमको तो लगता है कि सब लोग इसमें मिली भगत है सब लोगों का, नहीं तो आवाज काहे नहीं उठाया। बीजेपी यहाँ पर झारखंड में विपक्ष में है, यहाँ पर विधायक के खिलाफ में उन लोग को बोलना चाहिए। उन लोग भी कहाँ बोल रहा है, किसी का तो मैंने स्टेटमेंट नहीं देखे हुआ। आज देखिए गाड़ी चल रहा है, धुला उड़ रहा है, पानी डालने का भी बात था, मांग किया गया था कि पानी डालिए, बड़ा गाड़ी जो है उसको आप नो एंट्री रखिए जब तक रोड नहीं बनता है। कहाँ पब्लिक का डिमांड को सुना जा रहा है, कुछ तो सुना नहीं गया अभी तक। ठीक है, इसके बाद जो सुन रहे हैं कि जो टेंडर जो पहले था वो टेंडर खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गया? 8 करोड़ जो 31 लाख रुपया का जो टेंडर था, वो तो जहाँ अच्छा जगह था रोड का वहाँ बनाया, जो जहाँ सबसे ज्यादा खराब था, गड्ढा था, वहाँ तो कुछ काम किया ही नहीं। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए ना कि 8 करोड़ 31 लाख रुपया गया कहाँ, कौन माने इसके पीछे जिम्मेदार है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो फिर से टेंडर निकलेगा, फिर इसी टाइप से बोले मैंने कुछ दूर तक काम करेगा। ये टेंडर जब दिया गया था तो टेंडर तो ऐसे नहीं दिया जाता, टेंडर उसको जांच परख करके दिया जाता है। इंजीनियर्स है बड़े उस हिसाब से ही एस्टीमेट बनता है, पूरा रोड का एस्टीमेट बनता है। फिर जो अच्छा जगह था वही सब जगह पर रोड को काम हुआ, रोड का काम हुआ, बाकी जगह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जांच होनी चाहिए ना। वही तो एक्चुअली आम जनताओं का जो टैक्स का पैसा है, आम जनता कोई भी चीज खरीदने जाता है तो उसके लिए टैक्स, हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, हर चीज तेल राशन जो भी खरीद रहे हैं टैक्स दे रहे हैं। उसी पैसा से हमारा जो बजट में उसी पैसा से बजट बनता है, और वही पैसा रोड में, शिक्षा में, हर जगह खर्चा होता है। और जनता के जो गाड़ी कमाई के पैसा को ये लोग जो बंदरवाट कर रहे हैं, टेंडर पे टेंडर कर रहे हैं,
ठीक है, उस टेंडर उस बार निकला, उसके बाद पैसा को बंदरबाट किया, ठीक है, इस बार फिर से टेंडर निकाला है, फिर से हो सकता है कि इस बार भी बंदरबाट हो। और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि जो ठेकेदार, मैंने ये कहां तक ये सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो ठेकेदार को पहले मैंने दिया गया था काम, इस बार भी उसी को दिया जा रहा है। ये तो गलत बात है। आपने बोला कि देखिए हम तो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए थे, उनकी अनुपस्थिति में आप लोगों का ज्ञापन ले रहा हूँ, बट हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम आप लोगों का जो बात है वो आगे भेजेंगे। और सीओ साहब ने ये भी कहा कि हम आप लोगों का मांगों को पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और आप लोग आज मांग लेकर के आए हैं, लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं जिला में या जहां भी इस बात को बोलते हैं, सीओ साहब ने खुद कहा आप लोगों का मांग ये जायज है, ठीक है, और ये बोले कि हम आप लोगों का बात को आगे फॉरवर्ड करेंगे। यही तो कर सकते हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं, और सच में सीओ साहब के हाथ में तो ये तो रेवेन्यू ऑफिसर है ही, आप सभी लोग जानते हैं। तो सुना आपने लोगों का दर्द, उनकी परेशानी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक सवाल उठता है, क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ वादों तक सीमित रह गई है? फिलहाल स्थानीय लोग, विधायक, सांसद और सभी राजनीतिक दलों से नाराज हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे हैं मानभूम अपडेट्स। कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट कमेंट में जरूर बताएं।